उस परीक्षा की बात करेंगे जिसमें गांधी परिवार अभी कभी भी अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण नहीं हो पाता। ऐसी कौन सी परीक्षा हो सकती है जिसमें गांधी परिवार को बहुत कम नंबर मिलते हैं? आप जरा सोचिए। ये परीक्षा है नेशन फर्स्ट या डोनेशन फर्स्ट वाली परीक्षा। और आपको जानकर हैरानी होगी और दुख भी होगा कि गांधी परिवार के लिए कई बार नेशन नहीं बल्कि डोनेशन फर्स्ट हो जाता है। और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि बार बार आखिर ऐसा क्यों होता है। और आजकल के हालात में अगर आप देखें तो आपने ये नोट किया होगा कि गांधी परिवार और कांग्रेस चीन और भारत को लेकर जो विवाद चल रहा है उसमें चीन को लेकर बिल्कुल शांत है। चीन के खिलाफ उन्होंने एक बयान नहीं दिया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ एक बयान नहीं दिया। चीन के खिलाफ बात करने की बजाय, चीन के खिलाफ मोर्चा खोलने की बजाय गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी सिर्फ अपने ही देश को कोस रहे हैं, अपनी सरकार को कोस रहे हैं और अपनी सेना पर ही सवाल उठा रहे हैं। उनसे पूछते हैं आप हथियार लेकर क्यों नहीं गए थे? उनसे पूछते हैं आप हमें बताइए कि ये जिस जमीन पर संघर्ष हुआ वो किसकी जमीन थी? उनसे पूछते हैं कि आपकी इंटेलिजेंस फेलियर हो गई, आपको पता क्यों नहीं चला? और उनसे पूछते हैं कि हमें बताइए कि चीन के सैनिक कितने अंदर तक घुस आए। लेकिन चीन के खिलाफ उनके मन में एक शब्द नहीं निकलता। इस दौरान एक विपक्षी नेता होने के नाते और एक विपक्षी पार्टी होने के नाते कांग्रेस को ये कहना चाहिए था कि चीन के खिलाफ इस संघर्ष में, इस लड़ाई में हम सब एक साथ हैं, हम सब देश का साथ देंगे, हम सब भारतीय सेना का साथ देंगे। लेकिन ये बयान उनकी तरफ से नहीं आया। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि आखिर कांग्रेस पार्टी के नेता चीन की आलोचना क्यों नहीं करते? ऐसा क्या है चीन में? ऐसा क्या है चीन में जो हम में नहीं है? ऐसा क्या है चीन में जो भारत में नहीं है? ऐसा क्यों है? आज हम इसके पीछे की एक बहुत बड़ी वजह का आपके सामने खुलासा करेंगे। जी न्यूज को आज वो दस्तावेज मिले हैं जिनके आधार पर ये संकेत मिलते हैं कि चीन से मिले पैसे की वजह से कांग्रेस पार्टी का मुंह चीन के खिलाफ बंद हो गया है। जी न्यूज ने गांधी परिवार की संस्था राजीव गांधी फाउंडेशन से जुड़े कुछ दस्तावेज ढूंढ निकाले हैं जिनसे ये बात सामने आ रही है कि चीन की सरकार से गांधी परिवार की संस्था को अच्छा खासा चंदा मिलता है, अच्छा खासा डोनेशन मिलता है। और यही तो वो कारण नहीं जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार चीन के खिलाफ कुछ बोलता नहीं। अब आप ये समझिए कि ये पैसा कितना था और ये चंदा क्यों मिलता है, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको संक्षेप में राजीव गांधी फाउंडेशन के बारे में बता देते हैं, जो वैसे तो सामाजिक कार्यों से जुड़ी एक संस्था है, लेकिन ये संस्था वही लोग चलाते हैं जो कांग्रेस पार्टी को भी चलाते हैं। यानी इसके कर्ता धर्ता गांधी परिवार से हैं या फिर उनके बेहद करीबी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। वर्ष 1991 में बने राजीव गांधी फाउंडेशन के बोर्ड में 10 ट्रस्टी हैं, जिनमें 3 ट्रस्टी गांधी परिवार से ही हैं। जिस तरीके से पार्टी चलाते हैं वैसे ही इस ट्रस्ट को भी चलाते हैं, वो भी परिवार ही चला रहा है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी इस संस्था की चेयरपर्सन है। उनके पुत्र राहुल गांधी और उनकी पुत्री प्रियंका गांधी वाड्रा इस संस्था में ट्रस्टी हैं। तो 3 तो एक ही परिवार के हो गए। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, मशहूर अर्थशास्त्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम भी इस संस्था के ट्रस्टी हैं। पी चिदम्बरम के बारे में हम आपको बता दें कि वो भ्रष्टाचार के एक मामले में जेल होकर आए हैं, तिहाड़ जेल में बंद थे, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ ट्रस्टी बने हुए हैं। लेकिन उनके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा रहा कि उनके ऊपर इतने गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जेल में रहकर आ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो कांग्रेस पार्टी के सभी पदों पर बने हुए हैं। वो इस राजीव गांधी फाउंडेशन के ट्रस्टी में बने हुए हैं। और यहाँ तक कि कई अखबारों में वो लिखते हैं और ये बताते हैं कि भारत की सरकार को क्या करना चाहिए, अर्थव्यवस्था पर क्या करना चाहिए। ये कमाल की बात है। ये वो लोग हैं जो गांधी परिवार के विश्वास पात्र माने जाते हैं, इसलिए इनके 100 खून माफ है। इस संस्था में बाकी के सदस्य भी या तो गांधी परिवार और कांग्रेस के करीबी लोग हैं। हमने राजीव गांधी फाउंडेशन से जुड़े कुछ दस्तावेज निकाले और उनकी पड़ताल की तो हमें एक दस्तावेज से बहुत चौंकाने वाली जानकारी मिली। इस दस्तावेज में वित्तीय वर्ष 2006 और 2007 का लेखा जोखा है और इसमें ब्यौरा दिया गया है कि राजीव गांधी फाउंडेशन को उस वित्तीय वर्ष में विदेशों से कौन कौन से लोगों ने कितना चंदा दिया है। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये जानना।
आप इस दस्तावेज को अपने टीवी स्क्रीन पर आज ध्यान से देखिए, पढ़ने की कोशिश कीजिए। इसमें जो जो डोनेशन जो देने वाले लोग हैं उनकी लिस्ट में चौथे नंबर पर एम्बेसी ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इन इंडिया, यानी भारत में चीन के दूतावास का नाम लिखा हुआ है। और इसके नाम पर एंट्री कितने की है आप जानना चाहेंगे? इसके नाम पर एंट्री है 90 लाख रुपए, जो राजीव गांधी फाउंडेशन को 4 दिसंबर 2006 को ये डोनेशन दी गई थी। 2006 में सरकार किसकी थी आप याद करके देखिए। 2006 में भारत में सरकार थी यूपीए की, कांग्रेस की। प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन से डॉक्टर मनमोहन सिंह? जो इसी राजीव गांधी फाउंडेशन के ट्रस्टीज में से एक हैं। अब आप सोचिए कि कैसे सरकार चलती होगी। अब सवाल यह है कि भारत में चीन का दूतावास आखिर उस राजीव गांधी फाउंडेशन को इतनी बड़ी रकम क्यों दे रहा था, जो संस्था सीधे सीधे गांधी परिवार की संस्था है। इसके बाद हमने राजीव गांधी फाउंडेशन से जुड़े कुछ और दस्तावेज निकाले। हमें इस संस्था की वर्ष 2005 और 2006 की सालाना रिपोर्ट मिली। इसमें जब हमने पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस एंड डोनर्स की लिस्ट देखी तो वहां पर हमें एम्बेसी ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का नाम भी साफ साफ दिखाई दिया। आप इसे भी अपनी टीवी स्क्रीन पर इस समय देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। यानी चीन के दूतावास और चीन की सरकार को गांधी परिवार की संस्था राजीव गांधी फाउंडेशन को अपना पार्टनर मानती रही है और दोनों जगह से उसे डोनेशंस मिलते रहे हैं। हमने आपको राजीव गांधी फाउंडेशन का वर्ष 2006 और 2007 का दस्तावेज दिखाया, जिसमें चीन के दूतावास से 90 लाख रुपए मिलने का जिक्र किया गया है। अब आपको इससे एक वर्ष पहले यानी वर्ष 2006 की एक खबर और एक तस्वीर दिखा रहे हैं। ये खबर और ये तस्वीर हमें भारत में चीन के दूतावास की वेबसाइट से मिली है। इसमें राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से 10 लाख रुपए मिलने का जिक्र है। इसमें राजीव गांधी फाउंडेशन के तत्कालीन महासचिव और भारत में चीन के तत्कालीन राजदूत के बीच मुलाकात की तस्वीर भी है। इसमें कहा गया है कि सामाजिक कार्यों के लिए चीन द्वारा राजीव गांधी फाउंडेशन को 10 लाख रुपए की वित्तीय मदद दी गई है। लेकिन ऐसा क्या था कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन कभी 10 लाख रुपए तो कभी 90 लाख रुपए चंदे के तौर पर दे रहा था? आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि 2006 और 2007 का ये वो वक्त था जब देश में कांग्रेस की सरकार थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। फिर से आपको बता दूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह राजीव गांधी फाउंडेशन में भी ट्रस्टी हैं, लेकिन रिमोट कंट्रोल सोनिया गांधी के पास था और सोनिया गांधी को एक तरह से सुपर प्राइम मिनिस्टर उस समय माना जाता था। अगर उसी गांधी परिवार की संस्था राजीव गांधी फाउंडेशन की चीन से फंडिंग हो रही थी तो इसके पीछे जरूर चीन का कोई लालच रहा होगा और इसी से ये संदेह पैदा होता है कि क्या इस चंदे के बीच वाकई कोई लेन देन हो रहा था, वाकई कोई रिश्ता दोनों के बीच में था। और इसे समझने के लिए हम आपको राजीव गांधी फाउंडेशन की 2009 से 2011 की एक रिपोर्ट का एक हिस्सा दिखाते हैं। ये कौन सा जेल है जिससे बाल कड़क नहीं इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है कि कैसे 2009 और 2010 में राजीव गांधी फाउंडेशन के तहत भारत और चीन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए की संभावनाओं पर 2 अध्ययन किए गए, यानी 2 स्टडीज की गई। इस अध्ययन के जरिए समझा गया कि भारत और चीन के बीच मुक्त व्यापार समझौता कैसे हो सकता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कैसे हो सकता है, इसमें क्या समस्याएं हैं, ऐसे समझौते से क्या फायदा और क्या नुकसान है। लेकिन इस स्टडी का निष्कर्ष जब आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे और आपको पूरा कनेक्शन, पूरा रिश्ता दोनों के बीच में समझ में आ जाएगा। राजीव गांधी फाउंडेशन के इस अध्ययन में भारत और चीन के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर जोर दिया गया। इसमें यह कहा गया कि मुक्त व्यापार समझौते से चीन को फायदा जरूर होगा, लेकिन ऐसे समझौतों में किसी का फायदा और किसी का नुकसान तो होता ही है। भारत और चीन अपने अपने फायदे और नुकसान का संतुलन बना सकते हैं। इस स्टडी में आगे कहा गया कि मुक्त व्यापार समझौते की जरूरत चीन से ज्यादा इस समय भारत को है और द्विपक्षीय रिश्तों को बेहतर करने के लिए इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। ये बातें तब कही गई जब इस अध्ययन में यह भी माना गया कि भारत के साथ व्यापार में असंतुलन से चीन का फायदा हो रहा है। अब आप
आप सोचिए कि 2006 और 2007 में राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से चंदा मिल रहा था और इसके बाद यही राजीव गांधी फाउंडेशन भारत और चीन के बीच एक नहीं दो बार FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए स्टडी करवा रहा था, जिसमें यह निष्कर्ष निकाला जा रहा था कि भारत और चीन के बीच मुक्त व्यापार समझौता किया जाना चाहिए। यानी चीन के लिए एक तरह से लॉबिंग हो रही थी। और ये जो रिश्ते होते हैं कई बार ये समझ में नहीं आते। आम जनता को तो कभी पता ही नहीं चलता कि पर्दे के पीछे हो क्या रहा है। लेकिन ये बड़े बड़े जो नेता होते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं, ये इसी तरह के समझौते और इसी तरह के रिश्ते एक दूसरे से रखते हैं, एक दूसरे को मदद लेते रहते हैं, एक दूसरे से मदद लेते रहते हैं। एक हाथ से पैसा लेते हैं और दूसरे हाथ से उस पैसे के एवज में कोई दूसरी तरह की मदद दे देते हैं। और इसलिए आपको देखा होगा आपने कि चीन को ये सरकार जो थी, यूपीए की सरकार, ये बहुत सूट करती थी। चीन को ये सरकार बहुत पसंद थी और अगर चीन की आप माने तो वो शायद यही चाहता कि यही सरकार आगे चलती रहे, क्योंकि इस सरकार से समझौते जो हो गए थे। जिस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की मैं बात कर रहा हूं, जिसकी लॉबिंग राजीव गांधी फाउंडेशन कर रहा था, अगर ये समझौता हो जाता तो भारत में और भी ज्यादा बड़े पैमाने पर सस्ते चीनी सामान का प्रवेश हो जाता, आपको और ज्यादा सस्ता सामान मिलता, जिसका नुकसान भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ साथ छोटे व्यापारियों को भी उठाना पड़ता। आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि वर्ष 2004 और 2014 के बीच 10 वर्षों में, यानी यूपीए सरकार के दौरान, चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 33 गुना बढ़ गया था। यानी चीन से आयात हमारे निर्यात से बहुत ज्यादा हो गया था। हमने चीन से आयात जबरदस्त तरीके से अपने बाजार को चीन के लिए खोल दिया था। हम तो चीन से बहुत सामान खरीद रहे थे, लेकिन चीन हमसे ज्यादा सामान नहीं खरीद रहा था।